हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गया हूँ और एक नया एपिसोड। और आज का एपिसोड में मैं इस मानवा के बहुत सारे चैप्टर्स एक ही साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे कि ये वीडियो लंबा बनेगा। तो अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं आगे लॉन्ग वीडियो डालूंगा, और अगर अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है तो फिर मैं चैप्टर वाइज मानवा एक्सप्लेनेशन वीडियो डालूंगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि टीम लीडर एमसी के ऊपर बुलेट फायर कर देता है, लेकिन तभी एमसी के ड्रैगन उस बुलेट को रोक लेता है। तो टीम लीडर कहता है कि क्या उस ड्रैगन ने मेरे अटैक को रोक लिया? इम्पॉसिबल। ऐसा लगता है कि उससे मेरे अटैक के बारे में पहले से ही पता था, ये कैसे हो सकता है? और फिर वो एमसी के ऊपर फायर करने लगता है, जिससे कि एमसी डॉच करता है और कहता है कि वो अपनी ट्राई को बेकार कर रहा है, मैं उसके नेक्स्ट मूव को पहले ही देख सकता हूँ। तो वो टीम लीडर कहता है कि मैं उसे क्यों नहीं मार सकता हूँ। फिर दिखाया जाता है कि एमसी की सिस्टम विंडो उस टीम लीडर के बारे में और उसके अटैक्स के बारे में पहले ही एमसी को नोटिफिकेशन दे देता है, जिससे कि एमसी उसके सारे अटैक्स को डॉच कर लेता है। और फिर एमसी पास्ट के सीन को याद करने लगता है कि टीम लीडर उससे कहता है कि एक एफ रैंक के अवेकनर ने एक बॉस मॉन्स्टर को कैसे डिफीट कर दिया, क्या तुम्हें कोई रेयर कार्ड मिला है? क्या तुम मुझे वो रेयर कार्ड दिखा सकते हो? और उस टाइम पे ही सिस्टम एमसी को बता देता है कि टीम लीडर एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी है। और एमसी सोचता है कि टीम लीडर मेरे कार्ड को चुराने वाला है, और मेरे कार्ड को चुराने के बाद वो मुझे मार देगा। फिर दिखाया जाता है कि जब एमसी उस टीम लीडर को कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तो सिस्टम एमसी को बताता है कि टीम लीडर अपने क्राइम को हाइड करने के लिए नाटक कर रहा है, वो एमसी के मुड़ते ही एमसी के ऊपर अटैक करेगा। तो एमसी सोचता है कि तुम्हारा नेक्स्ट मूव और तुम्हारा स्किल्स दोनों मेरे आंखें देख सकती है। फिर एमसी कहता है कि मेरी आंखें वो सब देख सकती है, और इस कार्ड के साथ। और उसके बाद एमसी अपने ड्रैगन को बुला लेता है और उस ड्रैगन को कहता है कि उसे ख़त्म करो। और तभी वो ड्रैगन उस टीम लीडर के ऊपर अटैक करता है, और उस टीम लीडर के हाथ से वो गन गिर जाती है। और वो ड्रैगन फिर से टीम लीडर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो टीम लीडर के शोल्डर पे अटैक करता है। और फिर उसी तरह वो ड्रैगन उस टीम लीडर के ऊपर बहुत सारे अटैक करते हैं, लेकिन वो एक भी अटैक उसे लगता नहीं है। तो टीम लीडर डर के एमसी से कहने लगता है कि इसे बंद करो, रोको इसे। और फिर एमसी अपने पास्ट को याद करने लगता है और टीम लीडर से कहता है कि उस समय पे तुम लोगों ने भी अपने अटैक्स को नहीं रोका रोका था, लेकिन मैं तुम लोगों से डिफरेंट हूँ। तभी सिस्टम उस टीम लीडर के बारे में बताता है कि वो डरा हुआ है और उसके पास बुलेट्स भी ख़त्म हो चुकी है। फिर एमसी अपने टीम लीडर से कहता है कि तुम मेरे वो एग्जिस्टेंस हो जिससे कि अगर तुम मरे या नहीं मरे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तुम मुझे फिर से मारने के लिए कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत से क्रैश कर दूंगा। तो वो टीम लीडर बहुत डर चुका होता है और वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है। एमसी के अटैक्स नॉर्मल गेट कार्ड के अटैक्स से बहुत आगे जा चुके हैं, और वो कहता है कि ये कोई इंसान का काम नहीं है। और तभी वो टीम लीडर इतना डर चुका होता है कि वो अपने पैंट में ही पेशाब कर देता है और कहता है कि मैं मरने वाला हूँ। फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि हंसने लगता है और कहता है कि तुम इतना भी मत डरो, मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए ये रेयर माना स्टोन तुम्हें दे दूंगा। और एमसी वो माना स्टोन टीम लीडर की तरफ फेंक देता है। फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी बेडिस दिख रहा होता है, और एमसी जाने लगता है। तो एमसी टीम लीडर से कहता है कि प्लीज़ डंजन एंट्रेंस में तुम अच्छा रिपोर्ट देना, और मैं सबसे पहले एक छुट्टी लूँगा। फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि खुश होते हुए कहता है कि अब यहाँ से शुरू होता है, अब यहाँ से मेरी बारी शुरू होती है। और एमसी उस डंजन से बाहर निकल जाता है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, और फिर क्लियर वाटर हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पे एमसी से कोई कहता है सेनपाई क्या तुम सही में क्वाइट कर रहे हो? और फिर दो लड़कियों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक की नाम होती है मियो चैन और दूसरे की नाम होती है यूरिको सेन। तो उनमें से एक लड़की एमसी से पूछती है कि क्या कल डंजन सक्सेसफुली कैप्चर नहीं हुआ था? क्या आप क्यों इस कंपनी को छोड़ रहे हैं?
तो फिर दूसरी लड़की कहती है कि हाँ ये सही कह रही है, अभी तो आपका शुरुआत हुआ है तो आप अभी क्यों छोड़ रहे हैं। तो एमसी कहता है कि मियो चैन मेरी जूनियर है और यूरिको सेन मेरी सीनियर है, ये दोनों अपनी अपनी चिंता को व्यक्त करने के लिए मेरे पास आई हैं। फिर एमसी उनको देखते हुए सोचता है कि ये दोनों अफेयर्स डिवीज़न से हैं जो कि उन अवेकनर्स को रोकते हैं जो कि कंपनी को लीव कर रहे होते हैं। फिर यूरिको सेन के रैंक को दिखाया जाता है जो कि सी रैंक का होता है और दूसरी लड़की का रैंक डी होता है। तो एमसी सोचता है कि इन दोनों का रैंक मुझसे हाई है पर पता नहीं ये इतनी अच्छी क्यों है। तो एमसी सोचता है कि जब वो मुझे मनाने की कोशिश करती है तो मुझे ऐसा करने में बुरा लगता है। तभी वो दोनों लड़की एमसी से पूछती है कि आप इस कंपनी को छोड़ने के बाद क्या करेंगे। तो एमसी कहता है कि फ़िलहाल मैं अकेले ही जाऊंगा। फिर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि सोचता है कि इस कंपनी में क्या एफ रैंक का होना मुश्किल था। वो एफ रैंक अगर यहाँ काम नहीं कर पाया तो वो और कहीं काम नहीं कर पाएगा। तो फिर वो कहते हैं कि अगर वो एक एफ रैंक का है, अगर मैं एफ रैंक का होता तो मैं हंसते हुए खुद को मार डालता। तो दूसरा बंदा कहता है कि वो एक सोलो अवेकनर है, क्या वो ये कर पाएगा। तो मियो चैन उनकी बातों को सुन के उन पे गुस्सा करने लगती है। तो एमसी कहता है कि उन पे गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है मियो चैन, मैं ठीक हूँ। तो फिर एमसी उनको देखता है तो सिस्टम उन लोगों की पूरी डिटेल एमसी को दिखा देता है। तो एमसी सोचता है कि ये लोग ज़्यादा पावरफुल नहीं है। फिर एमसी मियो चैन से कहता है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और फिर दिखाया जाता है कि एमसी उन सारे लोगों की पूरी डिटेल्स को देखने लगता है। तभी कोई एमसी से कहता है कि क्या तुम इस कंपनी को छोड़ रहे हो। तो एमसी कहता है नाकामुरा, जिसका रैंक एफ होता है। फिर और एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम टेरोई सेन होता है। वो एमसी से कहता है क्या तुम इस कंपनी को मेरे से पहले छोड़ रहे हो। तो एमसी सोचता है कि नाकामुरा और टेरोई सेन दोनों 10 साल से बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और ये दोनों भी मेरे जैसे ही सेम रैंक के हैं। तो नाकामुरा एमसी से पूछने लगता है कि आपके चश्मों को क्या हुआ और तभी मियो सेन रोने लगती है। तो एमसी कहता है कि उन चीज़ों की क्या ज़रूरत है। तो टेरोई सेन कहता है कि अगर हमने और एक एफ रैंक के कमांडो को खो दिया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो एमसी कहता है कि टेरोई सेन अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत डालो। और फिर एमसी सोचता है कि अब मैं हर किसी को देख सकता हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि असल में मेरे लिए कौन चिंतित है। और एमसी कहता है कि उन्हें छोड़ना और उनके पास से खिसक जाना बेशर्मी सा लगता है। तभी एमसी को एक बहुत पावरफुल प्रेशर फील होने लगता है। तो एमसी कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये पावरफुल प्रेशर का मतलब क्या है। तो एमसी पीछे मुड़कर देखता है तो कहता है डिटेक्टर सेरिजावा और उस डिटेक्टर को दिखाया जाता है। सॉरी गाइस, डिटेक्टर नहीं डायरेक्टर। फिर एमसी उस डायरेक्टर के बारे में देखने की कोशिश करता है तो उसके बारे में सारे डिटेल्स अननोन होते हैं। तो एमसी कहता है कि एक रेड विंडो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका डिटेल इस विंडो स्टेटस में नहीं दिख रहा है। तो फिर एमसी कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टर ए रैंक से हाई रैंक में अवेकन हुए हो। फिर सीन चेंज होता है तो एमसी कहता है कि कल हमने जो डंजन को क्लियर किया उस डंजन में मैंने बहुत सारे एबिलिटीज़ को गेन किया, जैसे कि एक अवेकनर एक टाइम पे एक ही कार्ड्स को यूज़ कर सकता है पर मैं बहुत सारे कार्ड्स को यूज़ कर सकता हूँ। फिर दिखाया जाता है कि एमसी को फर्स्ट टाइम पे बहुत सारे कार्ड जब मिले थे तो एमसी सोच रहा होता है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक अवेकनर के पास बहुत सारे कार्ड हो सकते हैं। फिर एमसी कहता है कि दूसरा एबिलिटी मैंने ये पाया था कि मुझे बहुत सारे पावरफुल रेयर कार्ड्स मिले जिससे कि मैंने सिंगल अटैक से उस डंजन के बॉस को डिफीट कर दिया। फिर दिखाया जाता है कि एमसी फर्स्ट टाइम अपने ड्रैगन को किस तरह समन करता है। और फिर एमसी कहता है कि लास्ट में मुझे अपने ओपोनेंट्स की स्किल, एक्शन और एबिलिटीज़ को देखने की एबिलिटी मिली। फिर दिखाया जाता है कि किस तरह एमसी के टीम लीडर ने एमसी के ऊपर अटैक किया था, लेकिन एमसी उसके अटैक के प्लान को पहले ही समझ लिया था और उसके सारे अटैक्स को डॉज कर लिया। और एमसी अपने टीम लीडर को इतना डरा देता है कि उसका टीम लीडर एमसी से अपनी जान की भीख मांगता है। फिर एमसी कहता है कि हालांकि मुझे उन ए रैंक अवेकनर से ज़्यादा पावर हासिल करना चाहिए था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और एमसी कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था मैं इसके डिस्प्ले को नहीं देख सकता,
मतलब एमसी उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देख सक रहा होता है। तो एमसी सोचता है कि क्या डायरेक्टर के पास एमसी की पावर से भी ज़्यादा पावर है। तब ही डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की से कहता है कि क्या मैं एमसी से कुछ देर बात कर सकता हूँ। तो वो लड़की हाँ कहती है। तो वो डायरेक्टर एमसी से कहता है कि हालांकि तुम मेरे ही टीम के मेंबर हो लेकिन हमने कभी भी आपस में बातचीत नहीं की। तो एमसी सोचता है कि डायरेक्टर इस क्लियर वाटर इंक कंपनी के सबसे कैपेबल पर्सन है। वो एक रियल लीडर है जो हर टीम के परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। और फिर एमसी सोचता है कि बहुत सारे ए रैंक अवेकनर्स हैं लेकिन वो साइट पे कभी भी नहीं आते हैं बाकी अवेकनर्स को मैनेज करने के लिए। फिर एमसी डायरेक्टर को देखते हुए सोचता है कि इनका गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ कांटेक्ट था जिसके कारण ये बहुत जल्द पॉलिटिक्स में आ गए और इसका 20 लवर्स पहले ही था। तो ये पॉसिबल है कि वो मुझसे ज़्यादा एबिलिटी वाला पर्सन हो। तभी वो डायरेक्टर एमसी से कहता है कि मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें रोकने का लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एक बार तुम्हारी बात सुननी चाहिए। तो फिर वो डायरेक्टर एमसी से पूछता है कि हमारी कंपनी को छोड़ने का तुम्हारा क्या कारण है, चलो देखते हैं। तो एमसी कहता है कि क्लियर वाटर इंक में मैं एक लो रैंक का वर्कर एम्प्लॉय हूँ तो मुझे बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगर मैं ऐसा कहूँ तो आप क्या कहेंगे। तो उन दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि बहुत डर जाती है एमसी की बात को सुन के। तो वो डायरेक्टर हंसते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने वो पर्सन है जो इतने साहस के साथ अपनी ओपिनियन को मुझे बता रहा है। काश मुझे ये तुम्हारे कंपनी छोड़ने से पहले पता होता। और फिर वो कहता है कि दखलंदाजी के लिए माफ़ कर दो और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी अगले मूव में सफलता मिले जब तक कि तुम हमारी कंपनी में इंटरफेयर ना करो। और वो डायरेक्टर जाने लगता है। तो एमसी सोचता है कि इसने दूसरे शब्दों में कहा कि ये मुझे किसी भी टाइम क्रैश कर सकता है। और फिर एमसी गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं इन एबिलिटीज से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे और भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और मुझे और भी पावर चाहिए। फिर नगोची को दिखाया जाता है जो कि टीम लीडर को बता रहा होता है कि एमसी कंपनी को क्वाइट कर चुका है। तो नगोची के साथ वाली लड़की कहती है कि वो इतना जल्दी कंपनी कैसे छोड़ सकता है बिना हमें रिस्पेक्ट दिए हुए। तभी टीम लीडर को दिखाया जाता है जो कि कहता है उसे अकेले छोड़ दो, अगर वो कंपनी छोड़ना चाहता है तो उसे छोड़ने दो। बकवास, मैं कभी भी एमसी से दोबारा नहीं मिलना चाहता। तो वो टीम लीडर जाने लगता है। तो वो दोनों ए रैंक अवेकनर्स उस टीम लीडर को रोकने लगते हैं और उनके पीछे जाने लगते हैं और कहते हैं कि पहले आप हमें ये बताइए कि आपने उस डंजन बॉस को कैसे डिफीट किया। तो वो टीम लीडर गुस्सा होते हुए कहता है कि चुप रहो और उसके बारे में पहले बात करना बंद करो। फिर कंपनी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जिसे देखते हुए एमसी कहता है अभी मैंने कंपनी छोड़ने की प्रोसेस को पार किया है और वो सोचता है कि अब मुझे फ्री डंजन चाहिए उसे डील करने के लिए। तभी कोई कहता है कि मेरी स्टोरी को सुनो, जिसको कि एमसी सुनता है। तो दिखाया जाता है कि एक पर्सन सारे लोगों को रोकते हुए कहता है कि मेरी स्टोरी को सुनो, मेरी स्टोरी को सुनो। तभी वो पर्सन एमसी के पास भागते हुए आता है और कहता है कि तुम इस कंपनी के स्टाफ मेंबर हो, मतलब कि तुम एक अवेकनर हो। तो एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि मैं अवेकनर हूँ लेकिन मैंने इस कंपनी को अभी ही छोड़ दिया। तभी वो पर्सन एमसी के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरे डंजन को क्लियर कर दो। तो एमसी कहता है कि डंजन, मुझे तो फ्री डंजन चाहिए ही था। फिर सीन चेंज होता है और एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी और वो पर्सन साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो वो पर्सन एमसी को अपना नाम मत्सुआ बताता है और एमसी भी अपने सिस्टम विंडो के जरिए उसकी डिटेल को देख रहा होता है और वो पर्सन एक नॉर्मल ह्यूमन होता है। तो एमसी मत्सुआ से कहता है कि तुम्हारा बिल्डिंग डंजन बन चुका है और तुम्हें एक अवेकनर की मदद चाहिए। तो मत्सुआ कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मेरे जैसे छोटे बिजनेसमैन को बड़े कॉरपोरेशन में पे करके अवेकनर्स को हायर करना बहुत भारी पड़ जाता है। तो एमसी सोचता है कि इस तरह के छोटे डंजन्स को भी गवर्नमेंट क्लियर करने के लिए नहीं आई। तो मत्सुदा एमसी से कहता है कि वो सिर्फ पैसे के लिए ही डंजन्स को क्लियर करते हैं। पहले ही मुझसे वो लोगों ने रिटेन फीस के तौर पे बहुत सारे येन ठग लिए हैं।
तो एमसी कहता है कि इस तरह के छोटे डंजन्स में जिसमें कि रिस्क बहुत कम होता है, जिसमें अवेकनर्स रिटेनर फी लेने के बाद तुरंत ही इन डंजन्स को क्लियर कर सकते हैं। फिर बताया जाता है कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स डंजन बने होते हैं उन पे बड़े कॉरपोरेशन अपने अवेकनर्स को भेजते हैं, क्योंकि उन बड़े डंजन्स पे ज़्यादा पैसा मिलता है और छोटे डंजन्स में कम पैसा मिलता है। इसीलिए बड़े बड़े कॉरपोरेशंस छोटे डंजन्स पे अपने अवेकनर्स को नहीं भेजते हैं उन्हें क्लियर करने के लिए। तो फिर एमसी सोचता है कि मत्सुदा जैसे छोटे बिजनेसमैन को बड़े बड़े कॉरपोरेशन जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए मत्सुदा जैसे लोग को फ्री अवेकनर्स चाहिए उनके डंजन्स को क्लियर करने के लिए। तो एमसी कहता है कि ये पर्सन एक भी काम नहीं कर सकता अगर उसका ये इमारत ही हो तो। फिर एमसी सोचता है कि इस तरह के जगहों पे भी एक असमानता फैली जा रही है। तो मत्सुदा एमसी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये गलत है आपके कंपनी को बिना बताए डायरेक्ट अवेकनर से डंजन को क्लियर करने के लिए बात करना। तो एमसी कहता है कि मैंने पूरी तरह से क्लियर वाटर इंक को छोड़ दिया है और मैं फ्री डंजन्स को ढूंढ रहा हूँ अपने स्किल को टेस्ट करने के लिए। तो मत्सुदा खड़ा होता है और कहता है कि तुम मेरे डंजन को क्लियर कर दो। तो एमसी कहता है ठीक है, और एमसी मत्सुदा से कहता है कि मैं डंजन की क्लियर करने के लिए 10,000 येन लूंगा। तो मत्सुदा भी मान जाता है और दोनों हैंडशेक करते हैं। तभी एमसी मत्सुदा से कहता है कि चलो फिर मुझे अपने डंजन की तरफ ले चलो। तो फिर सीन चेंज होता है और मत्सुदा फर्स्ट बिल्डिंग को दिखाया जाता है जो कि पहला डंजन होता है। तो वहां पे जाते हुए एमसी कहता है कि ये बिल्डिंग तो बिल्कुल कॉर्नर में है। तो मत्सुदा कहता है कि ये पहला है और ये ग्रैंड बिल्डिंग नहीं है। फिर मत्सुदा एमसी से कहता है कि खैर ये वो बिल्डिंग है जिसमें मैंने अपना पूरा लाइफ लगा दिया। तभी उन दोनों को किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और फिर सीन चेंज होता है और एक लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की किसी से कह रही होती है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही कह दिया था कि मैं किसी के लिए भी रिक्वेस्ट नहीं करूंगी। फिर दो लड़कों को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की से कहते हैं कि अब इतना भी डरावना फेस मत बनाओ, हम सिर्फ तुम्हारे ग्रैंडपा के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। तो वह लड़की उन दोनों लड़कों से कहता है कि तुम सिर्फ रिटेनर फीस लेके भागने वाले हो, तुम लोग चोर अवेकनर्स हो। वो अपने फ़ोन से उनका वीडियो बनाने लगती है। तो वो दोनों लड़के कहते हैं कि हमारी पिक्चर्स मत लो और वो दोनों लड़के भाग जाते हैं। तो वो लड़की उन लोगों से कहती है कि तुम लोग भागो मत, मैं तुम्हारी पिक्चर्स को अवेकनर सुपरवाइज़र बोर्ड में सेंड कर दूंगी जो तुमको रिपोर्ट करेगा। तो वो दोनों भागने लगते हैं और कहते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, चलो भागो यहाँ से। तभी उस लड़की के ग्रैंडपा और एमसी उसके तरफ भागते हुए आता है और उस लड़की से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो मत्सुदा उस लड़की से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो लड़की कहती है वो लोग फिर से आए लेकिन मैंने उन्हें भगा दिया। तो फिर वो लड़की अपने ग्रैंडपा से पूछती है कि ये पर्सन कौन है। तो उसके ग्रैंडपा खुश होते हुए कहते हैं कि ये क्लियर वाटर इंक का एक अवेकनर है और ये हमारे साथ आया है जो कि हमारे डंजन को क्लियर करने जाएगा। तो एमसी उसे कहता है कि इसे बताना बंद कीजिए, मैंने आज ही उस कंपनी को छोड़ दिया है। तो वो लड़की एमसी से उसकी रजिस्ट्रेशन कार्ड को देखने के लिए कहती है। तो एमसी अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड उस लड़की को दे देता है देखने के लिए। तो फिर वो लड़की और मत्सुआ दोनों ही कहते हैं कि क्या हम इसे छोड़ दें, ये अवेकनर लो रैंक का अवेकनर है। वो लड़की अपने ग्रैंडपा से कह रही होती है कि यह बहुत कमज़ोर है। तो एमसी अपने सिस्टम विंडो में देखता है कि वो दोनों एमसी के ऊपर शक करने लगते हैं कि ये डंजन क्लियर कर भी पाएगा कि नहीं। तो एमसी सोचता है कि मैं सिर्फ अपने स्किल्स को टेस्ट करने के लिए उस डंजन में जा रहा हूँ। तो एमसी उस लड़की से कहता है कि मैं मित्सुआ पर बर्डन नहीं बनूंगा, तो क्या तुम मुझे उस डंजन में जाने दे सकती हो। तो वो लड़की एमसी से कहती है कि अगर ग्रैंडपा ने परमिशन दे दी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो लड़की एमसी को उस डंजन के डिटेल्स को ला के देती है और पूछती है कि क्या तुम 0 रिटेनर फीस के साथ इस डंजन में जाने में सहमत हो। तो एमसी उनसे कहता है कि मुझे छोड़ दो और एमसी जाने लगता है और उनसे कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। और फिर एमसी उस डंजन के अंदर जाने लगता है। फिर एमसी उस डंजन के अंदर जाते हुए सोचता है कि यह सोचना कि मैं
और अवेकनर से कमजोर हूँ, ये मैं मित्सुआ सेन के लिए भी नहीं सोचूंगा। मुझे डंजन बॉस को हराना है। फिर एमसी उस डंजन के अंदर एंटर करता है तो सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि एमसी फर्स्ट फ्लोर पे एंटर कर चुका है। फिर एमसी सोचता है कि मैंने जितना सोचा था ये उससे भी बड़ा है, लेकिन ये बिल्डिंग एक नॉर्मल बिल्डिंग है, इसीलिए इस डंजन में ज्यादा कुछ नहीं होगा। दिखाया जाता है कि एमसी उस डंजन में आगे जा रहा होता है तो कुछ मॉन्स्टर पीछे से एमसी को देख रहे होते हैं। तो फिर एमसी कहता है कि इन आंखों की एबिलिटी बहुत ही अच्छी है, ये पूरे फ्लोर के मॉन्स्टर को ढूंढ रहे हैं। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि इस फ्लोर पे टोटल मॉन्स्टर 23 है और वो सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर्स हैं। फिर एमसी फुल स्टाइल में कहता है कि देवियों सज्जनों, मेरे इंटरप्ट को माफ करना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे न्यू स्किल का टारगेट बनो। फिर एमसी अपने सारे कार्ड्स को निकाल लेता है और उनमें से एक कार्ड को ड्रॉ करता है, जिस कार्ड का नाम होता है वर्टेक्स ऑफ राइजिंग फ्लेम, जिसमें से एक फायर टाइप का मॉन्स्टर निकलता है। तो एमसी उसे ऑर्डर देता है कि सबको जला दो। तो वो मॉन्स्टर के ऊपर एक टोर्नेडो वाला हमला करता है, जिससे कि उस फ्लोर के सारे मॉन्स्टर जल के मारे जाते हैं। और फिर एमसी के पास नोटिफिकेशन आता है कि एमसी ने इस फ्लोर के सारे मॉन्स्टर को हरा दिया है। तो एमसी कहता है कि इस कार्ड में बहुत पावर है, गॉब्लिन्स को तो छोड़ो, ये इस पूरे डंजन को जलाने का पावर रखता है। तभी एमसी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। फिर दिखाया जाता है कि सिस्टम से एक रेड विंडो नोटिफिकेशन आता है, जिसमें बताया जाता है कि ऑक्सीजन लेवल घट रहा है और एमसी को जिंदा रहने में भी बहुत प्रॉब्लम होगा। तो फिर एमसी कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि वो फायर वॉर्टेक्स के एक ही हमले से इस डंजन की पूरी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। ये बहुत बुरा है, क्या मेरे बीस्ट के एक ही अटैक से इस डंजन की पूरी ऑक्सीजन खत्म हो गई है। फिर एमसी सांस नहीं ले पा रहा होता है और सिस्टम से रेड वार्निंग आ रही होती है। तभी एमसी एक कार्ड को चूज करने की कोशिश करता है। तो एमसी कहता है कि ये कार्ड काम करेगा और ये मुझे बचा सकता है। फिर एमसी एक दूसरी कार्ड को चूज करता है और उसे ड्रॉ करता है, जिसका नाम साइन ऑफ प्योरिटी होता है, जिसमें से एक एंजल टाइप की बीस्ट बाहर आती है और फिर वो ऑक्सीजन बनाने लगती है। तो एमसी कहता है जल्दी करो, और तभी वो बीस्ट ऑक्सीजन बना देती है। तो सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि डंजन अब नॉर्मल स्टेज पे आ गया है। तो एमसी कहता है कि इसने मुझे बचा लिया, जैसा कि मैंने सोचा था, इस कार्ड के पावर से मैं ऑक्सीजन बना सकता हूँ। फिर एमसी कहता है कि आज मैं अपने ही कार्ड के वजह से मर जाता, अगर मैं गलत कार्ड इस्तेमाल करता तो मैं बच नहीं पाता, लेकिन मेरे ही कार्ड के वजह से आज मैं जिंदा हूँ, इसमें से सारे कार्ड्स पावरफुल है। फिर एमसी कहता है कि यह कुछ चूहों का शिकार करने के लिए डेटिनेटर का यूज करने जैसा है। एमसी सोचता है कि अब मैं जब सोच रहा हूँ तो मैंने जहाँ पे ये सारे कार्ड्स को लिया था वहाँ पे मैंने जितनी मर्जी उतनी कार्ड को यूज किया, लेकिन वो जगह पूरी तरह से ठीक थी, सिर्फ फ्लोर्स में ही कहीं कहीं डैमेज हुआ था। इसीलिए मैं इन कार्ड्स के अटैक्स को कंटिन्यू नहीं कर सकता जैसे कि मैंने वहां पे किया था। और फिर एमसी खड़ा हो जाता है और सोचता है कि अब मुझे सही कार्ड्स को चुनना होगा और अपने बीस्ट को बुलाना होगा। फिर दिखाया जाता है कि उन गॉब्लिन्स को डिफीट करने के बाद उनसे जो भी माना स्टोन ड्रॉप हुए होते हैं, एमसी उनको कलेक्ट करने लगता है। फिर उस डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लड़की और मत्सुआ दोनों बैठ के एमसी के बारे में सोच रहे होते हैं। तो वो लड़की मित्सुआ से कहती है कि एमसी ने कहा था कि अगर वो कमज़ोर है तो डंजन क्लियर करने में बहुत दिन लग जाएगा, तो अगर आप तब तक यहाँ बाहर बैठे रहे तो आपको सर्दी लग जाएगी। तो मित्सुआ कहता है कि मेरे लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है साखी, और उस लड़की का नाम साखी होता है। फिर मित्सुआ कहता है कि एमसी मेरे लिए उस डंजन को क्लियर करने गया है अपनी जान को जोखिम में डाल के, तो मैं कम से कम उसके लिए यहाँ पे इंतज़ार तो कर ही सकता हूँ। साखी कहती है कि हालांकि मैंने ऐसा कहा लेकिन वो नहीं सुनेंगे, अंधेरा होने तक मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन अभी मैं स्टोर से कुछ लेने जा रही हूँ। तो वो साखी जाने लगती है। तभी मित्सुआ कहते हैं कि इसके लिए सॉरी। फिर सीन चेंज होता है और एमसी का सीन दिखाया जाता है। तो एमसी कहता है कि पहले वाले फ्लोर से बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर है इस फ्लोर में। पहले तो मैंने सिर्फ एक ही मैजिकल मिसाइल अटैक से उस फ्लोर के सारे मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया। फिर एमसी एक नए बीस्ट को समन करता है और उसे अटैक करने के लिए कहता है।
तो वो बीस्ट अपने मैजिकल अटैक से सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि एमसी का माना बहुत जल्दी ड्रेन होने लगा है, हर सेकंड 10% माना एमसी का ड्रेन हो रहा है। तो एमसी उसे देख के शॉक हो जाता है और कहता है रुको, हर सेकंड, ये कैसे हो सकता है। तभी वो बीस्ट सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है। तो एमसी उस बीस्ट को रुकने के लिए कहता है और एमसी का माना पहले ही खत्म हो चुका होता है, तो वो बीस्ट डायरेक्टली उसके कार्ड में चला जाता है और उस बीस्ट ने सारे मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया होता है। तो एमसी के पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। तो फिर एमसी बैठते हुए सोच रहा होता है कि मेरे माना खत्म होने से पहले ही उसने सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट कर दिया, पर अगर मेरे पास माना नहीं है तो मैं अपने स्किल कार्ड को यूज़ नहीं कर सकता। तो एमसी कहता है कि मैंने अपने गेट कार्ड को पहले ही 3 बार यूज़ कर लिया और मैंने अपने सारे माना को ड्रेन कर दिया। फिर एमसी कहता है कि कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो कम माना में ही यूज़ होते हैं और उनके सिंगल अटैक से ही सारे मॉन्स्टर डिफीट हो जाते हैं। फिर एमसी उन सारे माना स्टोन्स को कलेक्ट करने लगता है जो उन मॉन्स्टर से ड्रॉप हुए होते हैं। तो फिर एमसी कहता है कि ये सारे माना स्टोन्स मेरे बहुत कम माना को रिस्टोर कर पा रहे हैं, अगर ऐसा रहा तो मैं बॉस मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर पाऊंगा और मेरे बीस्ट भी ज़्यादा बड़ा अटैक नहीं कर पाएंगे। तो फिर एमसी सोचने लगता है कि वॉरियर और स्वॉर्ड मास्टर टाइप के कार्ड्स के बारे में क्या है। फिर एमसी सोचने लगता है कि नगोची और उसके साथ की लड़की भी उस टाइप के कार्ड्स को यूज करते हैं। फिर एमसी अपने कार्ड होल्डर में देखने लगता है और एक स्वॉर्ड टाइप का कार्ड निकालता है और उस कार्ड को ड्रॉ करने पे एक बीस्ट आता है जिसका नाम कर्लिन स्वॉर्ड मास्टर होता है, जिसे मैं स्वॉर्ड मास्टर ही कहूंगा। और वो स्वॉर्ड मास्टर आते ही एक पत्थर पे एक स्लैश करता है और वो पत्थर कट जाता है। फिर वो बहुत सारे स्लैश करता है जिसे देख के एमसी खुश हो जाता है। फिर एमसी कहता है कि ये परफेक्टली वैसा ही है जैसे मैंने इमेजिन किया था, मैं इसे यूज कर सकता हूँ। फिर वहीं पे एक गुफा का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। तो सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि मॉन्स्टर अपीयरिंग कंफर्मेशन हुआ है। तभी दिखाया जाता है कि वो सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर्स होते हैं। तो एमसी अपने बीस्ट को उन सारे मॉन्स्टर्स को हराने के लिए ऑर्डर देता है। तो फिर एमसी का बीस्ट बहुत ही स्पीड में जाता है और उन सारे मॉन्स्टर्स पे अटैक करने लगता है और फिर उस मॉन्स्टर के सिर्फ कटे हुए बॉडीज को ही दिखाया जाता है। तो एमसी कहता है कि ये बहुत अच्छा है, उसके एक ही स्विंग में सारे मॉन्स्टर डिफीट होते जा रहे हैं। एमसी को बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं मॉन्स्टर डिफीट होने के, जिससे कि एमसी का बीस्ट भी रैंक अप हो जाता है और एमसी कहता है ये तो बहुत अच्छा हो गया, इन गॉब्लिन्स की माना स्टोन से मेरी माना रिकवर हो जाएगी। फिर एमसी कहता है कि तो चलो कार्ट के पूरे लिमिट्स को सामने लाएं और मैं ऊपर की तरफ भागता हूं। फिर ऊपर की तरफ दिखाया जाता है जहां से कुछ मॉन्स्टर्स एमसी को देख रहे होते हैं, पर तभी उन मॉन्स्टर के ऊपर एमसी का बीस्ट का स्लैश आता है और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि एमसी के बीस्ट ने वो सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया है। फिर एमसी और उसके बीस्ट को दिखाया जाता है और एमसी के बीस्ट को 3680 एक्सपी मिले होते हैं, जिससे कि फिर से एमसी के बीस्ट का लेवल अप हो जाता है। फिर नेक्स्ट फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। फ्लोर 5 में बहुत सारे मॉन्स्टर एमसी के तरफ आ रहे होते हैं, पर एमसी का बीस्ट बहुत ही तेजी से जाता है और वो सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट कर देता है और एमसी को बहुत सारे एक्सपी मिल रहे होते हैं और नोटिफिकेशन भी आ रहे होते हैं। तो एमसी कहता है ठीक है, तो नेक्स्ट फ्लोर पे चलो। एमसी 6 फ्लोर पे जाता है तो 6 फ्लोर पे भी सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। तो एमसी का बीस्ट 6 फ्लोर को भी क्लियर कर देता है सारे मॉन्स्टर को डिफीट करके और एमसी को एक्सपी भी मिल रहे होते हैं। तो एमसी फिर 7th फ्लोर पे जाता है और 7th फ्लोर पे भी एमसी का बीस्ट सारे मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है। उसी तरह एमसी 8 फ्लोर पे जाता है और 8 फ्लोर पे भी एमसी का बीस्ट सारे मॉन्स्टर को एक ही स्लैश में ख़त्म कर देता है और सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट करने के बाद फिर एमसी कहता है नेक्स्ट फ्लोर पे चलो और वो 9th फ्लोर पे चले जाते हैं। एमसी सोचता है कि उन्होंने शील्ड को एक मजाक की तरह बनाया है। तभी 9th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहां बॉस मॉन्स्टर अपीयर होता है जो कि सी रैंक का होता है, पर एमसी उस बॉस मॉन्स्टर को सीरियस ही नहीं लेता है क्योंकि एमसी के बीस्ट के एक ही अटैक से वो बॉस मॉन्स्टर का सर कट जाता है और वो डिफीट हो जाता है। और एमसी कहता है कि उप्स, क्या आप कुछ करने के प्रयास में थे? तो देख रहे हो ना एमसी कितना ओवर पावर्ड हो चुका है।
फिर एमसी के पास सिस्टम से बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, तो एमसी कहता है कि फाइनली डंजन क्लियर हो गया। फिर एमसी कहता है कि ये डंजन को क्लियर करना एक पीस ऑफ केक था, हालांकि मैं इस डंजन के अंदर मरने ही वाला था, लेकिन मैंने इस कार्ड को यूज किया। और फिर एमसी कहता है कि ऐसा लगता है कि ये मेरी आदत बन गई है। फिर सीन चेंज होता है और एमसी डंजन के बाहर जाने लगता है। तब ही ये एपिसोड यहीं तक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दो, और इस वीडियो पे अगर अच्छा खासा सपोर्ट और रिस्पॉन्स रहा तो मैं अब से और भी लॉन्ग वीडियोस डालने की कोशिश करूँगा।